हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। हम आइडेंटिटीज कर रहे थे और आइडेंटिटीज में a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी हमने की थी। आज हम एक नई आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम करेंगे। इसमें क्या करना होता है कि पहले हमें देखना है ये किसके स्क्वायर है। जैसे a स्क्वायर तो a का ही स्क्वायर होता है, b होता है b का, और इसे हम कैसे करते हैं, एक बार इन दोनों को प्लस करना है और एक बार इन दोनों को माइनस करना है। तो पहले हम लिखेंगे a प्लस बी और फिर हमें लिखना है a माइनस बी, बीच में कोई साइन नहीं होगा। तो जैसे अगर ये x में भी है तो इसको भी ऐसे ही किया जाता है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और इसे हम लिखेंगे x प्लस वाई x माइनस वाई। इस तरीके से आइडेंटिटी की जाती है। तो कुछ बच्चे इसे a और b में और कुछ x वाई में इसे लर्न करते हैं। तो अगर अब आपको जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे देखिए 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने, तो आपको देखना है 9 जो है वो किसका स्क्वायर है। तो आसानी से हमें हर एक स्क्वायर समझ में नहीं आते किसके हैं, इसलिए एक बहुत ही अच्छा काम आपको करके रखना है। क्या करना है, ऐसे 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आप लिख के लर्न कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर हुआ 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर है 2 इंटू 2 4। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं उसी समय ये कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 3 का स्क्वायर है 3 इंटू 3 9। इस तरीके से करना है। देखिए 3 का स्क्वायर में 3 और 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 3 को 2 बार करना है। अगर यहाँ 3 होता है तब हम 3 बार करते हैं 3 को। तो इस तरीके से आपको 25 तक का स्क्वायर करना है, और इसे अगर हम लर्न रखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो क्वेश्चन है 9a स्क्वायर और 16b स्क्वायर, इसमें 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और ये तो a का स्क्वायर होता ही है। फिर ये 4b का स्क्वायर करना है, एक बार इन दोनों को प्लस और एक बार इन दोनों को माइनस, यानी 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो 3 है ये आपका है x और 4b है आपका y। तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस वाई x माइनस वाई। तो आप लिखिए x की जगह 3a और y की जगह 4b, x प्लस वाई x माइनस वाई। ये हो गई आइडेंटिटी पुट और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मान लीजिए कोई इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। जैसे मान लीजिए 18 1x स्क्वायर माइनस 49 y स्क्वायर। तो हमें कैसे करना है, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और 49 होता है 7 का। अगेन वही तरीका है, एक बार इन दोनों का प्लस 9x प्लस 7y और एक बार इन दोनों का माइनस 9x माइनस 7y। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि 81 प्लस 49 और 81 माइनस 49 ऐसे लिख देते हैं। ये नहीं, हमें ये देखना है 81 किसका स्क्वायर है, उसे इस तरीके से लिखने के बाद हमें क्वेश्चन करना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको सीधे क्वेश्चन नहीं देते, कुछ कॉमन लेके हमें काम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 63a स्क्वायर माइनस 28b स्क्वायर। अब देखिए 63 और 28 ये किसी के स्क्वायर नहीं होते, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो आपको देखना है 63 में क्या क्या नंबर हमें मिलते हैं ब्रेक करने के। जैसे 7 9 जा 63, 28 हुआ 7 4 जा 28, तो दोनों में 7 हमें कॉमन मिल रहा है, और 9 और 4 में और कोई नंबर कॉमन नहीं है। 9 को भी ब्रेक करते तो 2 3 मिलते हैं, 4 में 2 2 मिलते हैं, तो कॉमन क्या है 7। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अब जब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से 7, तो क्या होगा, 7 आ गया बाहर, जो बचेगा वो आएगा ब्रैकेट में। अब कैसे बचेगा, 7 से 63 में डिवाइड करें, तो जब 7 से 63 में डिवाइड करते हैं आंसर आता है 9। ये 9 हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना, इन दोनों मल्टीप्लाई करते तो 63 आ जाता, और a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही माइनस 7 से 28 में डिवाइड कीजिए आएगा 4b स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारा a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर। अगेन इसको हमें जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3a का स्क्वायर, और 4b 2b का स्क्वायर। ऐसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर इनको लिख दीजिए। ये जो 7 है ये इसके साथ बार बार लिखा जाएगा, और अब फिर वही करना है, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का माइनस, यानी 3a प्लस 2b 3a माइनस, और फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन तब जब हमारे को कुछ कॉमन लेना होता है,
और मान लीजिए कभी कभी नंबर्स में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे देखिए 96 मल्टीप्लाई 100, इसे सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे? 96 को हम नियरेस्ट जीरो में देखें तो हमारे को मिलता है 100, तो देखिए 100 माइनस 4 होता है 96, और 100 प्लस 4 भी क्या होता है 90, 100 प्लस 4 104 हो जाएगा। तो ये दोनों देखिए क्वेश्चन बराबर हो रहे हैं। अब देखिए ये a माइनस बी, ए प्लस बी हमें दिख रहा है, तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, a का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर क्या होता है 100 इंटू 100 यानी 4 बार 0, 4 का स्क्वायर हुआ 16, इसे माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 9984 हमारा हो गया फाइनल। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के वो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए कोई नंबर्स में क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि देखिए 15 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अभी 15 का स्क्वायर मतलब 15 दो बार है, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 दो बार है। आप इसको अपनी समझ के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यही आइडेंटिटी लगेगी, एक बार 15 प्लस 7 और एक बार 15 माइनस 7। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 का 2 और 1 कैरी, और बीच में कोई साइन नहीं तो हम क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, 15 में से 7 गया तो 8, और अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए 176, यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बहुत ईजी है, बस आपको इसको ध्यान में रखना है और ये किसका स्क्वायर है ये लिखने के बाद हमें करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।